आईपीएस दिव्या शर्मा की मां रूपा देवी बाजार में फल खरीदने के लिए घर से निकली। उनके पुराने कपड़े और थकी हुई चाल देखकर कोई यह पहचान नहीं पा रहा था कि यह महिला जिले की आईपीएस अफसर की मां है। सब उन्हें कोई गरीब या भिखारिन समझ रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए रूपा देवी बाजार पहुंची। सड़क के उस पार एक औरत ठेला लगाकर फल बेच रही थी। रूपा देवी ने सड़क पार करना शुरू ही किया था कि अचानक एक पुलिस की गाड़ी तेजी से उनके सामने आ गई। गाड़ी भले ही वक्त पर रुक गई, मगर धक्का लगने से रूपा देवी सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी से तुरंत एक पुलिस इंस्पेक्टर बाहर निकला। उसका नाम था विक्रम सिंह। वह गुस्से से तमतमाया हुआ सीधा रूपा देवी के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने भी उस बूढ़ी औरत का साथ नहीं दिया। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकती बुढ़िया? हमारी गाड़ी के सामने मरने आई थी क्या? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अभी यहीं तेरा जनाजा निकल जाता। रूपा देवी दर्द से कराह उठी। आंखों में आंसू आ गए। चोट लगी थी, ऊपर से थप्पड़ और सबके सामने बेइज्जती। किसी तरह संभलते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी साहब, माफ कर दीजिए, मैंने सच में नहीं देखा। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। भीड़ खामोश रही, कोई आगे नहीं आया। रूपा देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर इस इंस्पेक्टर को पता होता कि मैं आईपीएस दिव्या शर्मा की मां हूं तो शायद इसका चेहरा देखने लायक होता। लेकिन मैं अपनी बेटी का नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक नौजवान जो रूपा देवी को पहचानता था, चुपचाप अपने मोबाइल से पूरा वाकया रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्पेक्टर एक असहाय बूढ़ी औरत को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा है और गाली गलौज कर रहा है। इंस्पेक्टर ने आखिर में झल्ला कर कहा, जब तुझे सड़क पार करना आता नहीं तो चलती क्यों है? अभी यहीं दुनिया छोड़कर चली जाती, पता नहीं कहां कहां से आ जाती हैं हमारे रास्ते में मरने को। यह कहकर वह गाड़ी में बैठा और मौके से निकल गया। रूपा देवी रोते सिसकते किसी तरह घर लौट गईं। दूसरी तरफ वह लड़का जिसने सब रिकॉर्ड किया था सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा। वहां आईपीएस दिव्या शर्मा अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। लड़के ने मोबाइल निकाला और वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखते ही दिव्या शर्मा की आंखों में खून उतर आया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां को सड़क पर थप्पड़ मारा जा रहा है, भीड़ मजे ले रही है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, ये इंस्पेक्टर न केवल मेरी मां के साथ बल्कि कानून और इंसानियत के साथ भी गुनाह कर चुका है। चाहे मेरी मां हो या कोई और, ऐसी हरकत माफ नहीं की जा सकती। अब इस विक्रम सिंह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद दिव्या शर्मा का खून खौल रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और उस लड़के की तरफ देखा जिसने सारी घटना रिकॉर्ड की थी। क्या तुम यह वीडियो मुझे दे सकते हो? दिव्या ने दृढ़ आवाज में पूछा। लड़के ने तुरंत मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये लीजिए, लेकिन एक गुजारिश है, मेरा नाम कहीं मत लेना। पता नहीं कौन दुश्मन बन जाए, मैं बस सच का साथ देना चाहता था। दिव्या शर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने न्याय का साथ दिया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम घर जाओ और निश्चिंत रहो। लड़का संतुष्ट होकर चला गया। शाम होते होते दिव्या शर्मा घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, रूपा देवी ने दरवाजा खोला। मां बेटी की नजरें मिलीं और रूपा देवी फूट फूट कर रोते हुए अपनी बेटी के गले लग गईं। मां, आपके साथ जो हुआ वो गलत था, आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर वो लड़का वीडियो लेकर ना आता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। दिव्या ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। रूपा देवी बोली, बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो, सोचा चुप रह जाऊं, लेकिन अब तुझे सब पता चल ही गया है। दिव्या ने मां का हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि हर औरत, हर आम इंसान के साथ हो सकता है। इस बार इंसाफ होगा और मैं इसकी गारंटी देती हूं। अगली सुबह आईपीएस दिव्या शर्मा ने एक लाल रंग की साधारण साड़ी पहनी, गहने भी मामूली, बाल बांधे हुए वह किसी गांव की सामान्य औरत लग रही थी। यही रूप बनाकर वह थाने की ओर निकल पड़ी। थाने के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कुछ हवलदारों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन विक्रम सिंह को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह औरत असल में उसकी बॉस है। दिव्या सीधे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के पास पहुंची और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। विक्रम सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और ताना मारते हुए बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पता है यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के 5,000 रुपए लगते हैं। लाए हो पैसे? पहले पैसा निकालो, फिर बताओ किसके खिलाफ लिखवानी है। ये सुनते ही दिव्या शर्मा हैरान रह गईं। मन ही मन सोचने लगीं, ये वही इंस्पेक्टर है जिसने मेरी मां को थप्पड़ मारा था, अब तो रिश्वत भी मांग रहा है।
यही हमारे जिले का हाल है। अगर ये लोग कानून के रखवाले हैं तो न्याय की उम्मीद कौन करेगा? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। रिश्वत मांगना कानूनन गुनाह है। आप रिपोर्ट लिखिए। विक्रम सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे दो, वरना निकलो यहां से। ज्यादा जुबान चलाओगी तो अभी बाहर फेंकवा दूंगा। थाने में मौजूद कुछ लोग इस ड्रामे को देख रहे थे। दिव्या शर्मा ने आवाज और कड़क कर दी, देखिए, कानून मत सिखाइए। रिपोर्ट लिखना आपका फर्ज है, एहसान नहीं। आप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अगर आप ही कानून तोड़ेंगे तो आम जनता न्याय कैसे पाएगी? इंस्पेक्टर हंसते हुए कुर्सी पर टिक गया। तू मुझे सिखाएगी कानून? तेरी औकात क्या है? एक फटीचर साड़ी में आई और मुझे धमका रही है। तू क्या होगी? शायद भिखारिन या घरों में झाड़ू पोंछा करने वाली। और तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी? तुझे पता है हमारा कितना पावर है। एक इशारे पर तुझे अंदर करवा दूंगा। निकल जा यहां से। दिव्या शर्मा का चेहरा तमतमा उठा। वह जान चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर पूरी तरह से भ्रष्ट और घमंडी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस शांत चेहरा बनाए मुड़ गईं और थाने से बाहर निकल गईं। थाने से बाहर निकलते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होता है विक्रम सिंह। तूने सिर्फ मेरी मां को नहीं मारा, तूने कानून का अपमान किया है। अब तुझे ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। थाने से निकलने के बाद दिव्या शर्मा ने देर नहीं की। वह सीधे डीएम सुजीत सिंह के ऑफिस पहुंची। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ऑफिस में प्रवेश करते ही दिव्या ने बिना समय गंवाए मोबाइल से वह वीडियो दिखा दिया, जिसमें उनकी मां रूपा देवी को सड़क पर थप्पड़ मारा गया था और भीड़ के सामने अपमानित किया गया था। वीडियो खत्म होते ही उन्होंने दूसरा क्लिप भी चला दिया, जहां थाने में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह रिश्वत मांग रहा था और आम नागरिकों को धमका रहा था। वीडियो देखते ही डीएम सुजीत सिंह की भौहें तन गईं। उनकी आवाज भारी हो गई। मैडम दिव्या शर्मा, आपकी मां के साथ जो हुआ है वैसा किसी भी नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। यह सरासर अपराध है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि पूरे कानून की बेइज्जती की है। आप चिंता मत कीजिए, उसे उसके की सजा मिलेगी। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आज ही शाम 4 बजे मीटिंग होगी। इस मीटिंग में जिले के हर बड़े अधिकारी को बुलाऊंगा। प्रेस भी मौजूद होगी और मैं गारंटी देता हूं, विक्रम सिंह आज सस्पेंड होकर ही बाहर निकलेगा। दिव्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद सर, यही इंसाफ चाहिए। फिर वह ऑफिस से निकलकर घर चली गई। शाम 4 बजे जिले के सबसे बड़े सभागार के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। बड़े बड़े चैनलों के कैमरे, रिपोर्टर्स की माइक और चारों तरफ गाड़ियों की लाइनें। एसपी, डीएसपी, आईपीएस, विधायक, बड़े पुलिस अधिकारी सब पहुंच चुके थे। अंदर हाल में सभी सीटें भर चुकी थीं। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई गई है? लगता है किसी बड़े स्कैंडल का मामला है। कुछ ही देर बाद डीएम सुजीत सिंह मंच पर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने माइक थामते हुए कहा, महिलाओं और सज्जनों, आज मैं आपको हमारे जिले में घटी एक शर्मनाक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे ही विभाग के एक इंस्पेक्टर ने जनता की रक्षा करने के बजाय एक असहाय बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया। उसने न केवल उनकी बेइज्जती की बल्कि भीड़ के सामने कानून का मजाक उड़ाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। सुजीत सिंह ने इशारा किया। तुरंत बड़ी स्क्रीन पर वह वीडियो चलाया गया जिसमें विक्रम सिंह सड़क पर रूपा देवी को थप्पड़ मार रहा था। भीड़ तमाशा देख रही थी और रूपा देवी गिड़गिड़ा रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, हॉल में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीडियाकर्मी फौरन कैमरे घुमाकर रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा वीडियो चलाया गया जहां थाने के अंदर विक्रम सिंह रिश्वत मांगते हुए दिखाई दे रहा था। 5000 रुपये दो वरना रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। ये शब्द गूंजते ही पूरे हाल में गुस्से की लहर दौड़ गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उठकर कहा, यह शर्मनाक है, ये पुलिस वर्दी पर दाग है। दूसरा बोला, ऐसे अफसर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम ने कड़क आवाज में कहा, यह इंस्पेक्टर सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराधी है। ऐसे लोगों के रहते जनता कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही विभागीय जांच भी बिठाई जाएगी और अगर दोष साबित हुआ तो उसे जेल तक जाना पड़ेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने यह खबर लाइव चला दी। बाहर खड़े लोग खुशी से नारे लगाने लगे। उस समय पीछे बैठी दिव्या शर्मा की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, मां, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसका जवाब आज मिल रहा है और यह सिर्फ एक इंसाफ की शुरुआत है। जब तक सिस्टम से ऐसे गंदे लोग बाहर नहीं होंगे, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मीटिंग खत्म होते ही डीएम सुजीत सिंह ने आदेश दिया,
इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए। उसे सस्पेंड किया जा चुका है। अब कानून अपना काम करेगा। बाहर मौजूद मीडिया ने यह खबर लाइव दिखानी शुरू कर दी। पूरे जिले में हलचल मच गई। लोग खुश थे कि आखिरकार भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उसी शाम को जब 2 सिपाही विक्रम सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे, वह कुर्सी से उठकर गरज पड़ा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे पकड़ने की? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? डीएम हो या आईपीएस, सबको दिखा दूंगा कि विक्रम सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसने टेबल पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाया, यह सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बड़े नेताओं का सहारा है। अगर मुझे छेड़ा तो पूरा शहर जला दूंगा। सिपाही थोड़े डरे, लेकिन तभी दरवाजे पर कड़क आवाज गूंजी, विक्रम सिंह, अब तुम्हारी दबंगई नहीं चलेगी। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर लाल साड़ी में, आंखों में आग लिए आईपीएस दिव्या शर्मा खड़ी थी। विक्रम सिंह हंस पड़ा, ओह, तो तुम हो वो औरत जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की। तुम सोचती हो मुझे सस्पेंड करके जीत गई? भूल जाओ, अभी चाहूं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर दूं। दिव्या ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, रिश्वतखोरी, महिलाओं पर अत्याचार, कानून का गलत इस्तेमाल और पद का दुरुपयोग, तुम्हारे ऊपर इतने केस बन चुके हैं कि अब तुम सिर्फ अपराधी हो। तुम्हारी वर्दी अब तुम्हें बचा नहीं सकती। विक्रम सिंह ने गुस्से में मेज पर रखा रिवॉल्वर उठाया। सारे सिपाही घबरा गए। कोई पास मत आए वरना गोली मार दूंगा। हालात तनावपूर्ण हो गए। मीडिया तक यह खबर पहुंच चुकी थी और बाहर भीड़ जमा होने लगी थी, लेकिन दिव्या पीछे नहीं हटी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, जिस हाथ से तुमने मेरी मां पर थप्पड़ मारा था, आज वही हाथ हथकड़ी में जकड़ेगा। तुम कहते हो कि तुम्हें नेताओं का सहारा है। याद रखो, जब जनता और सच का सहारा साथ हो तो कोई ताकत टिक नहीं सकती। विक्रम सिंह चीखा, रुक जाओ, लेकिन दिव्या अचानक झपट पड़ी। बिजली की तेजी से उन्होंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और एक जोरदार तमाचा मारा। यह थप्पड़ सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए है जिसे तुमने गंदा किया। सारे सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने विक्रम सिंह को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मामला कोर्ट में चला। दिव्या ने सबूत पेश की, वीडियो, गवाह, रिश्वतखोरी की रिकॉर्डिंग। विक्रम सिंह के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जज ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और कानून के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए 10 साल की सख्त सजा दी जाती है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। बाहर भीड़ नारे लगाने लगी, आईपीएस दिव्या शर्मा जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। शाम को दिव्या शर्मा घर लौटी। मां रूपा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। दिव्या ने जैसे ही कदम रखा, मां ने उन्हें गले लगा लिया। बेटी, आज मुझे गर्व है कि तू मेरी संतान है। तूने न सिर्फ मेरा बदला लिया, बल्कि पूरे गांव, पूरे जिले की औरतों का सम्मान बचाया। दिव्या मुस्कुराई और बोली, मां, यह तो बस शुरुआत है। जब तक हमारे समाज से भ्रष्टाचार और अन्याय पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अशफाक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं।